शादी के बाद बहुत सारे जोड़ों के बीच में बनाव नहीं रहता है। मैं आज शादी के बाद लड़कों के जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से उनको क्या करना चाहिए, इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। यही आज के वीडियो का विषय है। मैंने देखा है कि जिन लड़कों के होरोस्कोप में मंगल डोमिनेंट रहता है, मांगलिक रहते हैं, आंशिक या पूर्ण, मंगल की डिग्री ज़्यादा है, जैसे 80% तक अगर है तो बहुत ही कड़े मांगलिक होते हैं। जितना ज़्यादा मांगलिक होंगे उतना ज़्यादा ईगो होगा, और फिर वो छोटी छोटी सी बात के लिए अपने जीवन साथी को सजा देना, पनिशमेंट देना अपना एक थंब रूल बना लेंगे। ये वही जातक हैं जो जरूरत पड़े तो किसी भी व्यक्ति के गले के चारों तरफ रस्सा कस देंगे और रस्से को कसते ही चले जाएंगे। इसका कारण है इनका मांगलिक होना। तो आप अगर अपने जीवन साथी के गले के चारों तरफ रस्सा कस रहे हैं तो आपका शुक्र और मंगल दोनों खराब हो रहा है। अगर आपका शुक्र खराब होना शुरू हो गया तो आपको जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आप ऐश्वर्य और वैभव और संपन्नता और अमीरी की लाइफ को तो भूल ही जाइए। साधारण खाने पीने में भी आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर शुक्र साथ देना छोड़ देता है तो व्यक्ति को रोजमर्रा के जीवन की जो जरूरत के सामान हैं उनकी व्यवस्था करने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्पष्ट कहूँ तो गरीबी के दिन आ जाते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शादी के तुरंत बाद आपका ईगो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है, क्योंकि उसको कोई शिकार मिल जाता है आपके ईगो को, जो मंगल के द्वारा उभाड़ा गया है, एग्रेवेटेड है। जिसकी कुंडली में भी मंगल डोमिनेंट स्टेज में होता है, ऐसे जातक का ईगो बढ़ जाता है मंगल के कारण। और मांगलिक लोगों में हिंसा, प्रतिहिंसा, रिवेंज, ईगो, एंगर, रेज, इंडिग्नेशन, ये सब प्रचंड मात्रा में होते हैं। तुरंत फ्यूरियस हो जाते हैं। अगर उनका ठीक से सम्मान न किया जाए तो भी फ्यूरियस हो जाते हैं। और जीवन साथी को तो वो बस अपने अहंकार का एक जरिया बनाते हैं, अहंकार की पूर्ति का, और उस पर तरह तरह की कड़ी शर्तें लादते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के बीच में कहा कि अगर एक मांगलिक जातक अपनी पत्नी के साथ कड़ा व्यवहार करता है, बेरुखी करता है, उसको किसी तरह की सजा देता है, खुशियां नहीं देता है, बल्कि उल्टे दुख देता है, कभी डांट करके, कभी दबा करके, कभी तर्क करके, कभी उसकी शिकायत करके, उसका शुक्र खराब हो जाता है। और शुक्र खराब हो जाएगा तो फिर से दोहराता हूँ, ऐश्वर्य और वैभव की जिंदगी को भूल जाइए। एक दिन रोटी और नमक को खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसके लिए तैयार रहिए। और ये कोई साधारण बात नहीं है। जिस घर में पति और पत्नी के बीच में बनाव न हो, मुझे आज के वीडियो में स्त्रियों को कुछ भी नहीं कहना है। मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि मुझे पुरुषों को, लड़कों को कहना है इस वीडियो में। जिस घर में पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, उल्टे उससे क्रूरता करता है, उस घर में उसके पूर्वजों की जितनी भी उपलब्धियां हैं वे सभी भी मिट्टी में मिल जाती हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपके पास बड़ी विरासत है, आपके पिता, आपके दादा करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके गए हैं तो आपको कोई कमी नहीं होगी। पत्नी का अपमान करेंगे, करोड़ों की संपत्ति बहुत जल्द 8 से 10 वर्षों के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी। अगर रहेगी भी तो शत्रु इतने बलवान हो जाएंगे और परिवार के दूसरे मेंबर आपके इतने खिलाफ हो जाएंगे कि आप एक घास का तिनका भी अपनी प्रॉपर्टी में हिला नहीं पाइएगा। और नतीजतन आपको बाहर में ही एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, बड़ा विकट होगा। बड़ी विकट परिस्थिति में आपको जीवन यापन के लिए ही इनकम मिलेगी। और जब जब आप जीवन यापन के इनकम के लेवल से ऊपर उठना चाहेंगे, आपका जॉब प्रोवाइडर हमेशा अपनी नकेल को कस देगा और अपने अंकुश से आपको रोक देगा। हमेशा यही कहेगा कि
कि आपको जो रकम दी जा रही है वो आपको सिर्फ सस्टेन करने के लिए दी जा रही है, फॉर ए सस्टेनेबल लाइफ मेयरली। इतना बुरा होता है अपनी पत्नी को दुखी रखने का परिणाम। और फिर मैं फिर से दोहराता हूँ, जो अपनी पत्नी का न हुआ, संभावना इस बात की बहुत कम है कि कोई भी ग्रह उसका होगा, कोई भी देवता उसका होगा, कोई भी पितर उसके होंगे और कोई भी इंसान परिवार का मेंबर उसका होगा, सभी उसको अपने आप से दूर कर लेंगे। अगर इस बात पे यकीन नहीं हो तो अपने आसपास आंखें उठा करके देख लीजिए, जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ किसी तरह की चाहे शारीरिक या मानसिक हिंसा की या पीड़ा पहुंचाई, उनका अंत बहुत दुखद रहा है। और अंत होने से पहले पहले भी उनका पूरा जीवन जैसे कि सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर होता है ना, वैसे ही होता है। अपने कंट्रोल में कभी नहीं रहा, हमेशा दुर्भाग्य के ही कंट्रोल में रहा है। एक ग्रह आता है, जूता मार देता है, पत्थर दूर फेंका जाता है। फिर दूसरा ग्रह आता है, एक ठोकर मारता है, फिर पत्थर फेंका जाता है। कभी न इनकम स्टेबल रहेगा, न नौकरी रहेगी, नौकरी में हमेशा सस्पेंड होते रहेंगे। अपनी पत्नी के ऊपर एक बार हाथ उठाएंगे, कितने वर्षों तक समस्या रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। और पत्नी पर हाथ उठाएंगे तो एक दिन बच्चों पर भी हाथ उठाएंगे, और जिस दिन बच्चों पर हाथ उठ गया उस दिन आपकी बर्बादी को तो खुद यमराज भी आकर के नहीं रुक सकेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। आज का वीडियो लड़कों को एड्रेस करने के लिए था। कभी भी भूल करके भी अपनी पत्नी का अपमान या उसके साथ हिंसा न करें, सहानुभूति से काम लें, क्योंकि विवाह जो होता है वो प्रेम संबंधों को दृष्टिकोण में रख करके बनाया गया है, ताकि परिवार चल सके और उनके दोनों की प्रेम की छांव में बच्चे पल बढ़ सके। अगर पति पत्नी में प्रेम ना हो तो आपको अपना मकान तो क्या, एक किराए का रूम भी ढूंढने में बहुत मुश्किल आएगी। किराए का रूम भी आपको नहीं मिलेगा। इतना दूर तक असर करता है आपकी पत्नी का अभिशाप या श्राप। और आप कभी भी अपने बच्चों की कमाई खा नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसका पता आपको लास्ट में चलेगा। और एक बात और कह दूं कि कोई भी नौकरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सारी योग्यता ताक पर रखी रहेगी, और जो भी पुरानी नौकरी रहेगी उसके भी बार बार छूटने का खतरा रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द प्रायश्चित करके आगे बढ़ जाएं और भूल करके भी ऐसी गलती न करें। और इतना ध्यान रखें कि पति पत्नी का प्रेम जिस परिवार में होता है उनके प्रेम की छांव में बच्चे पलते बढ़ते हैं। उनके प्रेम की छांव में माता पिता और दूसरे रिश्तेदार सुकून महसूस करते हैं। जिस पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पर लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप को बैठने में भी डर लगता है, वहाँ पे आने जाने में डर लगता है, क्योंकि भरोसा नहीं होता है कि इनके बीच में कब लड़ाई हो जाएगी। और जब इन दोनों के बीच में ही प्रेम नहीं है, पति पत्नी जैसे रिश्ते के बीच में प्रेम नहीं है, तो वहाँ पे सास ससुर और माता पिता को खुशी कैसे मिल सकती है। और इतना ही नहीं, पति पत्नी के प्रेम में सब कुछ फलता फूलता है। अगर प्रेम नहीं है तो वहाँ पे कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी, कोई वेंचर कैसे फल फूल सकता है।